अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तकरीबन 2 सालों के बाद कान एयरक्राफ्ट ने सेकंड फ्लाइट अपनी कंडक्ट की है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और एक हद तक आप इसे एक अचीवमेंट कह सकते हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए तुर्किया में मौजूद हैं। तो हम जानते हैं कि कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट फरवरी 2024 में हुई थी, और तब जो फर्स्ट इनिशियल प्रोटोटाइप था उसमें कोई प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट भी नहीं था, ना ही कोई प्रॉपर मिशन कंप्यूटर सिस्टम था। सिर्फ और सिर्फ इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम को टेस्ट किया गया था, और ओवरऑल फिजिकल एयर फ्रेम को टेस्ट किया गया था कि क्या ये एयर वर्दी है या नहीं। और इवन जब फर्स्ट फ्लाइट हुई थी तब भी कई एनालिस्ट ने ये क्लेम किया था कि तुर्किया ने इसकी फर्स्ट फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा पहले कंडक्ट की, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें जी हम ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपने अगर गौर किया हो तो 2024 से लेकर 2025 पूरा गुजर गया, और अब 2026 भी ऑलमोस्ट इसका फर्स्ट हाफ गुजर रहा है। अभी तक कान एयरक्राफ्ट दोबारा फ्लाई नहीं करवाया गया। कान एयरक्राफ्ट के एक ही वक्त में 3 एक्स्ट्रा प्रोटोटाइप बन रहे थे, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोटोटाइप है वो बन रहे थे, और अब सेकंड और थर्ड प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट बन चुके हैं। 28 मई 2026 को क्या होता है कि नए विजुअल्स तुर्किया से सामने आते हैं, जिन्हें देखकर ये कंफर्मेशन हो जाती है कि कान एयरक्राफ्ट ने सेकंड फ्लाइट कंडक्ट कर ली है। अब सेकंड फ्लाइट में प्रॉपर ये एक प्रोटोटाइप है। ये इवन जो फर्स्ट प्रोटोटाइप में सिर्फ फ्लाई बाय वायर सिस्टम टेस्ट किया गया था, इस प्रोटोटाइप में यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि तुर्किया ने मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार को भी माउंट किया है, जो लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट इस पर इंटीग्रेट किया गया है, उसको भी टेस्ट किया गया है, और पूरा प्रॉपर मिशन कंप्यूटर सिस्टम अपलोड किया गया है कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में। और ये तमाम कंपोनेंट्स को अब सेकंड फ्लाइट में टेस्ट किया जा रहा है, जो प्रॉपर प्रोटोटाइप टेस्टिंग होती है। अब ये तो हो रहा है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की फैसिलिटीज में, तो पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्यों है? तो यहाँ मैं आपको कुछ अपडेट देता चलूँ कि कान एयरक्राफ्ट का तीसरा या चौथा मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोटोटाइप होगा उसकी टेस्टिंग पाकिस्तान में होगी। इसका एक पाकिस्तानी बेस्ड एक स्पेसिफिक पाकिस्तानी वेरिएंट होगा, जिसमें या तो 2030 के अराउंड तक टर्किश इंजन होंगे, या अगर वो नहीं होते तो फिर पाकिस्तान चाइनीज ऑप्शंस की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर माजी में ये कंफर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान के 200 के करीब इंजीनियर्स 2023 में ही तुर्किया में मौजूद थे कान प्रोजेक्ट के लिए। Within this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. ये फिगर 2023 का है। उसके बाद मजीद पाकिस्तानी टेक्निकल स्टाफ, पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा जो थे वो बाद में गए। तो अब इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी टेक्निकल स्टाफ की भी तुर्किया में मौजूद है, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इस वक्त तुर्की को हेल्प आउट भी कर रहे हैं, और ऑफिशियली पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। इशू भी सारा ये आ रहा है कि इसमें वर्क शेयर कितना होगा, और अभी जो कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं कान में कि इंजन अभी यूएस मेड है, F110 इंजन है, तुर्की चाह रहा है कि अपने मुल्क की साख्ता इंजन हों, इसके लिए वो यूके के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब एयर फ्रेम की हद तक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का तजर्बा अच्छा है, इसलिए पाकिस्तानी टेक्निकल स्टाफ भी वहाँ है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का भी एयर फ्रेम बनाने को लेकर, एयर फ्रेम की डिज़ाइन को लेकर उनका तजर्बा भी अच्छा है। लेकिन जो कुछ नीश टेक्नोलॉजीज़ हैं, ख़ासतौर पर इंजन की डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, तो यहाँ दोनों कंट्रीज़ को इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। और यही वजह है कि तुर्की इस वक्त देख रहा है कि वो यूके के साथ मिलकर या किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ मिलकर एक टर्किश मेड TF-35,000 इंजन को डेवलप कर लें। और इस पर जैसी आगे मजीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।